₹27,000 का पोको X7 Pro में बेस्ट इन क्लास प्रोसेसर मिलता है। MediaTek Dimensity 8400 Ultra, वीडियो रेंडरिंग सेकंड्स में, गेंशिन इम्पैक्ट जैसे हेवी गेम्स स्मूथली खेल सकते हो। 3D रेंडरिंग भी इसे स्ट्रेन नहीं करता। ऑन डिवाइस AI प्रोसेसिंग इज क्विक टू। बट क्या ये एक ऑलराउंडर है जिसे सभी को रेकमेंड किया जा सकता है? सॉफ्टवेयर कैसा है, एड्स है कि नहीं? पिछले 2 महीने से इसे डेली यूज कर रहा हूँ एंड दिस इज माई लॉन्ग टर्म फुल रिव्यू ऑफ पोको X7 Pro। प्रोस, कॉन्स, ऑल्टरनेटिव्स, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है लाइक एंड सब्सक्राइब करने के बाद। शुरू करते हैं विद द डिजाइन। मैंने येलो कलर वेरिएंट टेस्ट किया था। डेफिनेटली वेरी यूनिक एंड पोलराइजिंग डिजाइन। गोल्डन पावर एंड वॉल्यूम बटन विद शैम्फर्ड एजेस, वीगन लेदर बैक विच इज डुअल कलर्ड एंड डुअल टेक्सचर्ड, अलग कॉन्ट्रास्ट देता है। ब्लैक साइड इज स्मूथ, येलो साइड इज अ बिट टेक्सचर्ड। फिर पोको ब्रांडिंग जो मेरे को लगता है कि आसानी से निकल जाएगा, संभालना पड़ेगा, बट एफर्ट्स तो लगा इसके डिजाइनिंग में। कैमरा मॉड्यूल के अंदर गोल्डन हाइलाइट्स नोटिस करना। ऑल्सो इट्स समवॉट अ बॉक्सी फोन, फ्लैट सरफेसेस पे खड़ा हो जाता है, बट कंफर्ट के लिए सटल कर्व्स है साइड्स में, ज्यादा नहीं, हल्का सा। इसके अलावा 2 प्लास्टिक बैक वेरिएंट्स में भी अवेलेबल है, जिनमें से मिंट ग्रीन इज माय फेवरेट कलर। ब्रोस, अगर आप थोड़ा रफ यूज करते हो देन बाकी 2 प्लास्टिक बैक वेरिएंट्स प्रेफर करना। दिस वीगन लेदर बैक इज अ स्टनर, बहुत ज्यादा सुंदर है, बट अगर आप गेम खेलते खेलते थोड़ा सा, समझ रहे हो, दिस इज नॉट फॉर रफ यूज। बॉक्सी बिल्ट है एंड इट इज बिल्ट लाइक ए टैंक। बेंड या फ्लेक्स नहीं होता, ना क्रीकिंग साउंड सुनने को मिलता है। ज्यादा भारी भी नहीं है एट 195 ग्राम्स, कंसिडरिंग इसमें आपको 6550 mAh का बैटरी मिलता है। फोन को फ्लिप करते ही आप इसके 6.7 इंच 120 हर्ट्ज डॉल्बी एटमॉस HDR10+ AMOLED डिस्प्ले को नोटिस करोगे। 1.5K यानी 446 पिक्सल्स पर इंच। इट इज अल्ट्रा शार्प, टेक्स्ट वगैरह जूम इन करने पे भी डिटेल लगता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्ट्स द फोन। इट्स अ शार्प एंड वाइब्रेंट डिस्प्ले। कलर्स ना थोड़ा सा कूलर टोन्स की तरफ लगा मेरे को, स्पेशली एट द डिफॉल्ट सेटिंग्स, बट आप सेटिंग्स में जाकर विविड या सैचुरेटेड एंड एडवांस्ड में P3, sRGB, गामा सेटिंग्स कंट्रोल कर सकते हो। मैंने पूरे टाइम 120 हर्ट्ज पे ही यूज किया था एंड मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी ऐसा ही करना। एंड अनलाइक Realme UI, हर एप्लीकेशन को फोर्स कर सकते हैं टू रन एट 120 हर्ट्ज। बाकी डिस्प्ले सेटिंग्स में भी AI भर रखा है, जैसे कि सुपर रेजोल्यूशन, AI HDR एनहांसमेंट, MEMC, एंड हॉनेस्टली मुझे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखा। 1400 नेट्स का HBM यानी डिस्प्ले इज ब्राइट एनफ फॉर हार्श लाइटनिंग कंडीशंस। धूप हो या ब्राइट स्टूडियो लाइट्स, टेक्स्ट विल बी विजिबल। बाय द वे ब्रोस, आपने नोटिस किया कि फ्लैट डिस्प्ले इज मेकिंग अ कमबैक। कर्व डिस्प्ले वापस रेयर होता जा रहा है। क्या आप लोग अभी कर्व डिस्प्ले को मिस करोगे अगर कंप्लीटली चला गया तो इस प्राइस रेंज में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना लाइक करने के बाद। मीडिया कंजप्शन साइड में YouTube 4K 60 FPS तक सपोर्ट करता है एंड एज एक्सपेक्टेड वेरी स्मूथ प्लेबैक। HDR वीडियोस में 3200 नेट्स का पीक ब्राइटनेस हेल्प्स। OTT साइड में आजकल वाइड वन L1 इज कॉमन एंड नेटफ्लिक्स में HDR प्लस डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है। सिंपली बताऊं तो मीडिया कंजप्शन के लिए सॉलिड रिकमेंडेशन है। पोको X7 Pro में स्टीरियो स्पीकर्स मिलता है। टॉप साइड में डेडिकेटेड पोर्ट है, ईयरपीस को यूज नहीं करता। इट इज लाउड एंड क्लियर, प्लस फुल वॉल्यूम पे भी ना बैक पैनल वाइब्रेट नहीं करता। ब्लूटूथ 5.4 सपोर्ट करता है। मैंने अपने हेडफोन्स, TWS वगैरह कनेक्ट करके टेस्ट किया था। LDAC, LHDC 5.0 हाई रेजोल्यूशन ऑडियो सपोर्ट करता है फॉर ऑडियो फाइल्स। सॉलिड रेंज एंड कनेक्टिविटी। एक और चीज सॉलिड है, आई मीन परफॉर्मेंस। MediaTek Dimensity 8400 Ultra पावर्स द फोन। आइडिया देने के लिए इस फोन को यूज करके आप हाई लेवल वीडियो एडिटिंग एंड उसे जल्दी रेंडर कर सकते हो। इसका Antutu स्कोर आपको ज्यादा बेटर आइडिया देगा। बेस्ट परफॉर्मेंस एट दिस प्राइस रेंज फॉर श्योर। हर इंटरेक्शन स्मूथ फील होता है, जैसे कि आप फोन को अनलॉक करते हो, बटरी स्मूथ एनिमेशंस दिखेगा। HyperOS 2.0 के एनिमेशंस का तारीफ करना पड़ेगा, ओनली नेक्स्ट टू ColorOS या फिर Oxygen OS। एप्लीकेशंस इंस्टेंटली ओपन होता है। अगर आप किसी बजट फोन से इसमें अपग्रेड कर रहे हो ना, दिस चेंज विल फील मैजिकल। डे टू डे लाइफ में जो भी एप्लीकेशंस यूज करते हो सबके साथ सेम ही एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। चाहे आप Amazon या फिर Flipkart पे शॉपिंग करो या Instagram पे टाइम वेस्ट एंड ब्रेन रॉट, मे बी टिक में अपकमिंग डे को प्लान करो या फिर क्रोम में अपकमिंग वॉचेस के आर्टिकल्स पढ़ रहे हो। प्रोसेसर हैंडल्स एवरीथिंग स्मूथली। अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि Dimensity 8400 Ultra के साथ UFS 4.0 का स्टोरेज एंड मैंने तो यार 12GB रैम वेरिएंट यूज किया था विद LPDDR5X रैम। बट ब्रोस, पता है मेरे को क्या समझ नहीं आया, इतना अग्रेसिव रैम मैनेजमेंट क्यों? एक्सट्रीमली अग्रेसिव। मैंने 12GB रैम वेरिएंट टेस्ट किया है। मेरे यूसेज में 6-7 एप्लीकेशन से ज्यादा एंड इट स्टार्ट्स रिफ्रेशिंग। चाहे बड़े गेम्स हो, मीडियम एप्लीकेशंस हो, इट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड। मेरे को तो लगता है कि इट इज एन ऑप्टिमाइजेशन इशू एंड इजीली अपडेट से सॉल्व हो जाना चाहिए। बट पता है क्या ऑलरेडी बेस्ट इन क्लास है? गेमिंग। इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए मैंने लिटरली फोन को गेम से भर दिया था। दैट्स हाउ मच फन आई हैड। सभी हेवी टाइटल्स 2GB, 3GB, इवन 30GB। गेंशिन इम्पैक्ट 25,000 रुपए में ना गेमर्स के लिए इंस्टेंट रिकमेंडेशन है। BGMI स्मूथ अल्ट्रा एक्सट्रीम तक सपोर्ट करता है एंड द परफॉर्मेंस इज बटरी स्मूथ। 95 to 105 FPS में वेरी करता है। गर्म जरूर होता है, स्पेशली पीक इंडियन समर्स में ना परफेक्ट थर्मल्स एक्सपेक्ट मत करना, बट सस्टेन परफॉर्मेंस मिलता है। मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी भी ट्राई किया था।
precise gyroscope makes the experience a whole lot better. 2000 एक्स्ट्रा डालोगे तो iQOO Neo 10R एक बढ़िया ऑप्शन बन जाता है. हेवी गेम्स लाइक कार एक्स स्ट्रीट में ऑन एन एवरेज 36 FPS मिल जाता है. इट इज अ वेरी हेवी गेम. इस प्राइस में जीरो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर. हमें भी थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ेगा. ऑफ कोर्स हीट होता है, ओवर हीटिंग नहीं होता. इसके कंपैरिजन में iQOO Neo 10R का थर्मल्स थोड़ा बेटर है. वैसे तो उसके बारे में एंडिंग में भी बात करूंगा. ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली फॉर गेमर्स. आज इतना बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रहा है, आज से 4-5 साल बाद भी आपके डे टू डे यूसेज को हैंडल करेगा. फ्यूचर प्रूफिंग. सेकंडली, परफॉर्मेंस सिर्फ गेम्स के लिए थोड़ा होता है. कंटेंट क्रिएशन का जमाना है, सभी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. वीडियो रेंडरिंग, ऑन डिवाइस एआई प्रोसेसिंग. वैसे एआई के बारे में बात कर ही रहे हैं तो लेट अस टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर. HyperOS 2.0. First phone with HyperOS 2.0 in India. Animation so smooth कि बाकी ब्रांड्स को सीखना चाहिए इनसे. Except maybe OnePlus, Oppo, ColorOS, Realme UI, etc. चाहे आप एप्लीकेशंस को ओपन करो या फिर उन्हें क्लोज एक एक करके या फिर एक साथ, it feels fluid. Animations while opening and closing the control panel या फिर opening a toggle inside the control panel like brightness option. There is a bounce to it. एक फन प्लेफुल एलिमेंट है. फन वर्ड पे फोकस करना. इट इज स्कैटर्ड थ्रू आउट द यूआई. चाहे सेटिंग्स एप्लीकेशंस की बात करें जहां सब कलरफुल ऑप्शंस है, या फिर हर मेन्यू के अंदर जो एनिमेशंस एंड विजुअल एलिमेंट यूज किया है, चाहे वो बैटरी, साउंड, स्टोरेज या फिर पर्सनलाइजेशन सेटिंग की बात करें, जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, सो मेनी ऑप्शंस. फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर एनिमेशंस, तरह तरह के फॉन्ट्स एंड थीम स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो. कुछ पेड, कुछ फ्री, कुछ क्लासिक, कुछ कार्टूनिश. आप जानते हो कैसा रहता है ये. एंड द एब्सोल्यूट बेस्ट पार्ट इज लॉक स्क्रीन स्टाइल्स. 3 सेक्शंस में ऑर्गेनाइज्ड है. पीपल, सीनरी एंड ईस्टर्न एस्थेटिक्स. इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. जस्ट लुक एट द एनिमेशन ब्रोस. ऑप्शन चूज करने के बाद अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है, जैसे वॉलपेपर, फॉन्ट इफेक्ट्स, डेप्थ जो ऑलमोस्ट एक 3D इफेक्ट देता है. एंड सैडली ना इंडियन वेरिएंट में वीडियो डेप्थ इफेक्ट अवेलेबल नहीं है. इन शॉर्ट, यू विल एब्सोल्युटली लव HyperOS अगर आपको फन, लाइवली यूजर इंटरफेस पसंद है तो. बट पता है क्या पसंद नहीं आएगा? एड्स एंड एड्स. लॉक स्क्रीन में एड्स, होम स्क्रीन से अप स्वाइप करते वक्त एड्स, साइड स्वाइप करते वक्त एड्स. बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं एंड चीप 1 MB गेम्स है जो सभी अनइंस्टॉल हो जाता है या डिसेबल हो जाता है. सो नो इश्यूज. टॉकिंग अबाउट एड्स, आप इस स्मार्टफोन में गूगल पिक्सल लेवल क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पा सकते हो विद इन 2 मिनट्स. बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखकर लाइक एंड सब्सक्राइब करके पिंड कमेंट में एक शॉर्ट्स वीडियो है, पूरा देखना. वेरी सिंपल स्टेप्स. आई एम एब्सोल्युटली श्योर यू विल लव इट. एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स कंपनी 3 साल यानी एंड्रॉइड 18 तक प्रॉमिस करता है. एज ऑफ नाउ एआई फीचर्स में इमेज एक्सपेंशन मानना पड़ेगा, इट इज वेरी वेल डन. सैमसंग गैलेक्सी एआई लेवल बता सकते हैं. रिमूव रिफ्लेक्शंस टूल्स को भी मैं रेगुलरली यूज करता हूं. स्काई रिप्लेसमेंट आई गेस 6-7 सालों से है. इट इज वेरी कॉमन. ऑल्सो एआई इरेजर बढ़िया काम करता है. नोट्स एप्लीकेशन के अंदर एआई समरी, लेआउट, प्रूफ रीडिंग, ट्रांसलेट, ट्रांसक्राइब ऑप्शन एक्यूरेटली काम करता है. एंड इंटेलिजेंटली रिकॉर्डिंग शुरू करते ही आपके फोन को साइलेंट पे डाल देता है. एंड देन जैसे ही रिकॉर्डिंग ऑफ करते हो उसे भी ऑफ. वेदर एप्लीकेशन के अंदर रियल टाइम 3D सिमुलेशन दिखाता है. फन एंड लाइवली वाइब्स देता है. ऑफ कोर्स ऐप लॉक, डुअल एप्स, यू नो द ड्रिल. सबसे यूनिक मुझे एआई इंटरप्रेटर लगा. लाइफ सेवर ड्यूरिंग कॉल्स वगैरह. बहुत ज्यादा तारीफ हो गया ना. अब कैमरास के बारे में बात करते हैं. पोको X7 Pro में 50+8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप, सामने 20 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा. टिपिकल Xiaomi, पोको का कलर सेंस जहां इमेज इटसेल्फ लुक्स काइंडा न्यूट्रल बट जो प्रोसेसिंग है इज अ बिट कॉन्ट्रास्टिंग, अ बिट टू कॉन्ट्रास्टिंग. फॉर गेमिंग या फिर परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन दीज फोटोज आर रियली गुड. डिटेल्स है जूम इन करने पे या फिर जो डायनेमिक रेंज आप नोटिस कर पा रहे हो इन स्काई पिक्स में. देखना कि स्काई को ना ब्लो आउट नहीं कर रहा. फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड दोनों ही वेल एक्सपोज्ड फॉर द मोस्ट पार्ट. कलर सेंस तो पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात हो गई. इफ यू लाइक कॉन्ट्रास्टी पिक्स, पोको इज फॉर यू. कंसिडरिंग दिस इज नॉट अ कैमरा सेंट्रिक फोन ना, इस कैमरा को मैं सॉलिड 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे सकता हूँ. बट अल्ट्रा वाइड इट इज प्योर ट्रैक. इट इज वॉश्ड आउट, डल, लाइफलेस, डिटेललेस. ये मेन कैमरा वर्सेस अल्ट्रा वाइड सैंपल देखना ब्रोस. अल्ट्रा वाइड लुक्स ऑलमोस्ट अनयूजेबल. बहुत ज्यादा क्रोमेटिक एबरेशंस है. वेरी वेरी वियर्ड ब्रोस. शैडो वाले रीजन को देखना, इसने शैडोज को सिर्फ क्रश नहीं किया बट डे लाइट मर्डर किया है. सेम वे ना सेल्फीज और ऑल्सो बिट टू सॉफ्ट. डिटेल सेल्फीज भी आता है बट ओनली समटाइम्स. परफेक्ट स्टूडियो लाइट के नीचे भी दिस अंडर परफॉर्म्ड बट अगेन फॉर द प्राइस 6 आउट ऑफ 10. पोको X7 Pro के सेल्फी कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड सरप्राइजिंगली 1080p 30 FPS पे कैप कर रखा है. मेरे को नहीं पता रीजन क्या है बट इस तरीके का वीडियो क्वालिटी आपको देखने को मिलता है. पोको X7 Pro के रियर कैमरा से 4K 30 FPS, 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो. स्टेबलाइजेशन मिलता है जैसे आप देख सकते हैं. और अगर आप इसे एक ट्राइपॉड पे या स्टेबल जगह पे रखोगे और भी ज्यादा स्टेबल वीडियोस बना सकते हो. बाकी वीडियोग्राफी इज सरप्राइजिंगली गुड फॉर द प्राइस. स्मूथ स्टेबल पैन्स, जस्ट ओवर शार्पन या फिर नॉइजी लुक मिलेगा स्पेशली क्लाउडी कंडीशंस में या जब लाइट ज्यादा अच्छा ना हो. बट जैसे आप देख सकते हो द स्टेबलाइजेशन इज ऑन पॉइंट एंड इट हेल्प्स अ लॉट.
फोकस ब्रीदिंग इशू है, अगर आप धीरे चलोगे तो इस चीज को ज्यादा नोटिस करोगे, बट देखो ब्रोस, कैजुअल वीडियोग्राफी वगैरह के लिए ना ये सब चलेगा एंड दिस इज सॉलिड। इन शॉर्ट, परफॉर्मेंस इज अबो एवरेज फॉर द प्राइस। इवन ना नाइट वीडियोग्राफी में देखना, दिस इज डिसेंट, इसे हम सोशल मीडिया पे यूज कर सकते हैं अनलेस अंटिल आप एक प्रो वीडियोग्राफर हो। इस प्राइस रेंज में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसकी ग्लोबल वेरिएंट में 6000 मिली एम्पेयर और इंडियन वेरिएंट में 6550 मिली एम्पेयर का बैटरी मिलता है। ऐसे मानना पड़ेगा कि सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी में गेम चेंज कर दिया ऑलमोस्ट। पतले से पतले फोन में 5000 मिली एम्पेयर का बैटरी आ रहा है। मेरे 50% वाईफाई 50% 5G यूसेज में 7.5+ आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम एवरी सिंगल डे। अगर आप पूरे टाइम कंटिन्यूअसली हाई ब्राइटनेस पे हेवी गेम्स खेलोगे तब भी 6 आवर प्लस का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। बॉक्स में मिलने वाला 90 वॉट अडेप्टर को यूज करके 15 मिनट्स में 25%, 30 मिनट्स में 62, 45 मिनट्स में 86 एंड फाइनली 56 मिनट्स में 0 to 100% चार्ज। माइंड यू, दिस इज अ 6550 mAh बैटरी। इंप्रेसिव। ये टेस्ट हमने ना बैटरी सेटिंग्स में जाकर टॉप स्पीड मोड इनेबल करके किया था। नॉर्मल मोड में 1 hour 5 to 10 मिनट्स ले सकता है। बैटरी हेल्थ को बचाने के लिए नाइट टाइम मोड, कोल्ड एंड्योरेंस मोड काम आएगा जब आप स्विट्जरलैंड ट्रिप पे जाओगे। स्मार्ट चार्जिंग मोड भी इनेबल कर सकते हो। बाकी जीपीएस कनेक्टिविटी इज वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एक्सपीरियंस्ड एट दिस प्राइस रेंज। बैटरी ड्रेन भी कम से कम देखने को मिलता है ड्यूरिंग गूगल मैप्स यूसेज। कॉलिंग के लिए ईयरपीस इज लाउड एंड क्लियर। आपकी आवाज आपके गर्लफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड की आवाज आपको क्लियरली सुनाई देगा। IP68+69 का वाटर रेजिस्टेंस, यानी आप अपने साथ आपके मछलियों को भी फोन कॉल्स अटेंड करने के लिए दे सकते हो। NFC प्रेजेंट है, यानी शॉपिंग करने के साथ साथ सिक्योरिटी कीज लाइक यूबी की वगैरह यूज कर सकते हो। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इज एक्यूरेट, 10 में से 10 टाइम्स काम करता है। हैप्टिक्स वाली टाइपिंग ना प्रिसाइज तो है, बट यू डोंट गेट द स्ट्रेंथ, इट फील्स अ बिट वीक। पोको X7 Pro का मेन एडवांटेज पता क्या है? इसके पास ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स नहीं है इसके ओन स्ट्रेंथ में, यानी परफॉर्मेंस में। रोज करंट फ्लिपकार्ट सेल में ना 23,000 रुपीज के आसपास इट्स अ क्रेजी डील। 25,000 में आई गेस आप 2,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करके iQOO Neo 10R भी कंसिडर कर सकते हो। एंड ये मैं ना सिर्फ गेमिंग पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। अगर आप एक जनरल पर्सपेक्टिव से बात करें तो Nothing 3A, Moto 860 Fusion, 860 Stylus, Realme P3 Pro, अलग अलग ऑडियंस के लिए अलग अलग ऑप्शन है। कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल हेल्प यू। सो ब्रोस, फाइनली क्या मैं पोको X7 Pro को रेकमेंड करूंगा? ब्रोस, अभी तक तो आप समझ गए होंगे, इट इज सिंपल। परफॉर्मेंस इस प्राइस रेंज में यानी पोको X7 Pro, इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। गेमर्स एंड नॉर्मल यूजर भी, अगर आप 4-5 साल यूज करना चाहते हो, 3 साल आप यूज कर रहे हो, उसके बाद यू वांट टू पास इट ऑन आपके सिबलिंग्स, भाई बहन, आप चाहते हो कि 4-5 साल बाद भी इसका जो परफॉर्मेंस हो डे टू डे यूसेज को हैंडल करे, देन इट इज बेटर टू गो विद अ फोन जो आज इस प्राइस रेंज में बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस दे रहे हो, जो इस स्पेसिफिक प्राइस में पोको X7 Pro है। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस, बस ये समझो कि एज एन ऑलराउंडर मैं इसे 7 out of 10 दूंगा, क्योंकि इसका कैमरास नीड इंप्रूवमेंट, और जो मेरे को नहीं लगता है इट्स अ गेमिंग फोन। ज़्यादा बेस्ट इन क्लास कैमरास एक्सपेक्ट मत करो। अगर आपको इस प्राइस रेंज में यानी 27,000 रुपीज़ अमेजोन में बेस्ट इन क्लास कैमरा चाहिए, Realme 14 Pro Plus, सिंपल चीज़ है। इस प्राइस रेंज में यू वोंट गेट अ फोन दैट फिट्स एवरी चेकलिस्ट। परफॉर्मेंस और थोड़ा सा ऑलराउंड यूसेज, पोको X7 Pro, एक्सेप्शनल कैमरास इस प्राइस रेंज में Realme 14 Pro Plus, और भी मैंने चीज़ें ऑल्टरनेटिव्स में बताया, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी विथ पोको X7 Pro। पोको X6 Pro हमने खरीद के रिव्यू कहा था, उसमें भी मैंने बोला था कि कुछ कमियां था, उन सभी कमियों को एक साथ सॉल्व कर दिया एंड दे हैव टेकन दिस X सीरीज टू द नेक्स्ट लेवल। वेरी हैप्पी विद द इंप्रूवमेंट्स। इस वीडियो को लेते हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना प्लीज। बाय।